क्रोध अग्नि रूप है जो स्वयं को भी जलाता है और अन्यों को भी जलाता है। अब आप देखो, ये जो बाबा ने हमें कहा कि क्रोध अग्नि रूप है, स्वयं को भी जलाता है, अन्यों को भी जलाता है। अब इस बात में बाबा ने हमें कोई क्रोध मुक्त होने की युक्ति नहीं दी है, लेकिन बाबा ये बात इतना क्यों अंडरलाइन करा रहे हैं? क्योंकि कई बार विकारों से मुक्त ना होने का कारण ये होता है कि हमें विकारों की पहचान ही नहीं है। जैसे हम दुनिया में भी जब ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है डायग्नोसिस, क्योंकि ट्रीटमेंट है पर ट्रीटमेंट लेने ही कोई नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये बीमारी मेरे अंदर है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बीमारियों को रिकग्नाइज़ करें। अब क्या है कि दुनिया में तो आज हर चीज़, क्योंकि दुनिया विकारी है, तो विकार इतने नॉर्मल हो गए हैं कि विकार को विकार रूप से रिकग्नाइज़ करना भी एक है ना, एक कला है या एक विशेषता है जो बाबा हमें देते हैं। अब मैं आपको पहले एक छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। मुझे ना हमेशा भाई कहते थे कि जैसे कोई बस के लिए वेट कर रहा है, कोई ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, तो अपनी सीट पर बैठ ना पाए या फ्लाइट में वेट कर रहा है तो सीट पे नहीं बैठे जाके खड़ा हो जाए वहाँ, है ना, बिल्कुल जहाँ जैसे ना लाइन में खड़े होना या आने से पहले ही खड़े होते रहना, ये कहते थे ये एंग्जाइटी के निशानियाँ हैं। तो मैं कहती इसमें क्या एंग्जाइटी है, वो अपना टाइम से खड़ा हो गया, उसमें क्या सब फालतू बातें ना, हर एक चीज़ एंग्जाइटी है। लेकिन मैंने धीरे धीरे रिकग्नाइज़ किया ये एंग्जाइटी है तो कई बार हम इन चीज़ों को पहचानते नहीं हैं, जैसे पाँव हिलाना, फिजिटिंग, है ना, नाखून काट बाइट करना अंदर, या किसी भी बात में बहुत प्रश्न एक के बाद एक पूछना, ये सब एंग्जाइटी की निशानियाँ हैं। लेकिन जब तक हम अपने अंदर उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक हम अब कोई एंग्जाइटी के लिए दवाई नहीं खानी होती है हमें थोड़ा सेल्फ अवेयर रहना होता है। अगर आप देखेंगे कि जब आजकल तो क्या है कि भारत में साइकोलॉजिस्ट या थेरेपी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सब जाकर दवाई ले आते हैं। लेकिन अगर थेरेपी की बात करें, जो कहते हैं जो साइकोलॉजिस्ट, कि जैसे ही आप अपने आप को ऑब्ज़र्व किए कि मेरा पाँव हिल रहा है ना, या मैं ये कर्म करने लगी हूँ जो मुझे पता चला है ये एंग्जाइटी का कर्म है, तो उसी समय उसको बदलो, उसी समय उसको स्टॉप करो और जो दूसरा कर्म अडॉप्ट करो। तो ये जैसे जैसे करेंगे तो दुनिया में भी ये सल्यूशन दिया जाता है कि ये ठीक होता जाएगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ के लिए मैं कौन, मेरा कौन, बाबा की याद में बैठना। जितना बाबा की याद में बैठेंगे हमारे सारे विकर्म विनाश होंगे, सारे संस्कार बदलेंगे, है ना। जितना अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में बैठते हैं, मुख्य बात ये है कि हम बाबा की याद में इतना बैठते क्यों नहीं जितना बैठना चाहिए, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता हमारे अंदर कितना विकर्मों का बोझ है, जिसके कारण हमारे विकारी संकल्प बोल कर्म चलते हैं। अब जैसे क्रोध की बात है, तो क्रोध बाबा कहते हैं अपने आप को जलाता है, अन्यों को भी जलाता है। अब अपने अंदर हम सारे दिन जल रहे हैं, है ना, अंदर कितनी जैसे
है ना, जलने जैसा अनुभव होता रहता है। क्यों होता है? आप देखो, किसी ने कोई गलती की, आपके प्रति भी कोई बोल नहीं बोला या कुछ नहीं किया, आपने उस गलती को जो उस व्यक्ति ने कोई डिफरेंट सिचुएशन में की, उसको देखकर भी आप बुद्धि में रख के सारे दिन चला रहे हो। कैसे काम करते हैं, इनके काम देखो, ये कैसे तो है ना नुकसान कर देते हैं, इनको ये नहीं आता वो नहीं आता। तो आप अपने अंदर ये क्यों चला रहे हैं? क्योंकि क्रोध का अंश है ना। और ये जो क्रोध को हम पहचानते नहीं हैं, हमें लगता है कि राइट रॉन्ग में जाना ये नॉर्मल बात है ना, हर कोई राइट रॉन्ग में जाता है। लेकिन ये नॉर्मल आज क्यों कहा जाता है? क्योंकि विकारी दुनिया में है। वास्तव में ये क्रोध का अंश है। आप देखो, किसी की चाल चलन से, किसी की बात से आपको चिड़चिड़ापन होता रहे सारे दिन, है ना। कोई अपनी लाइफस्टाइल में इतना हाइजीन मेंटेन नहीं करता या कोई भी चीज़ नहीं करता, आपको उसको देख देख कर चिड़चिड़ापन होता रहे, या आप जब वो है भी नहीं तो अननेसेसरली उसके विचार लाकर अपने अंदर चिड़चिड़ापन क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ उस समय नहीं जिस समय आपको डील करना है, पर अन्यथा भी आप लेकर आते हैं और चिड़चिड़ापन क्रिएट करते हैं। ये सब क्रोध की निशानियाँ हैं। और आप देखो कि जैसे मैंने ऐसे भी देखा, लोग न्यूज़ देख रहे हैं, है ना, अब बैठकर न्यूज़ देख रहे हैं और इतना अंदर जल रहे हैं, अंदर जैसे इतना चल रहा है, देखो यहाँ ये हो गया, देखो वो हो गया। अब ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप रियली कुछ उसके लिए करने का इंटेंशन रखते हैं या अपॉर्चुनिटी हो तो भी नहीं करते, लेकिन ये जो क्रोध है इस कारण से देखते रहेंगे और अंदर अंदर अपने को जलाते रहेंगे। हाँ, अपने ये जो एजिटेशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, है ना, कितनी पुरानी पुरानी बातों को लेकर, जो बात बीत गई, बाबा कहते जो बीत गई वो बात गई, लेकिन उन बातों को लेकर अपने संकल्पों को चलाएंगे और अपने आप को जलाएंगे, अपने आप को तंग करेंगे। ये सब हमारी अपनी क्रोध की आदतें। तो इसीलिए बाबा जो हमें कहते हैं ना कि विकारों के कारण हम देह और देह की दुनिया को भूल नहीं पाते। तो ये जो पुरानी दुनिया की ऐसी बातों को बुद्धि में रखना और याद करना जिनसे हमारे अंदर वो जलने का या डिस्कम्फर्ट का अनुभव हो, ये क्रोध के कारण करते हैं। ये हमारा निजी क्रोध का संस्कार है। वरना आप देखो कि किसी ने कुछ किया भी, है ना, मानो आपके सामने भी किया, तो वो क्या है? ड्रामा की सीन है और आपका क्या रोल है कि उनको आप इशारा दें कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। लेकिन वो जो अंदर संकल्प, भावनाएं और स्थिति जो बिगाड़ना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब करके भी उस आत्मा का वो संस्कार या वो सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही ना। तो ये सब कुछ हम सिर्फ अपने संस्कारवश अपने को तंग करने का काम करते हैं। और फिर अगर आप ऐसी पावरफुल पोजीशन में हैं जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी को बोलना, तो वहाँ पर फिर क्रोध तो फिर व्यक्त होता है। और जैसे ही क्रोध के अंश वाला अथॉरिटी में आएगा तो सबको लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर, है ना, बोलना और कर्मों से हर प्रकार से दुख देना शुरू हो जाता है। अब सामने वाली आत्मा को भी जो संस्कार बदलने के लिए टाइम चाहिए, वो आप टाइम नहीं दे रहे या विधि नहीं सिखा रहे या वायुमंडल नहीं बना रहे, लेकिन रोज़ रोज़ अगर उनको वो पॉइंट आउट करते रहें तो क्या होता, वहाँ पर भी उस आत्मा को भी जलाने के हम निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि किसी को आप बार बार अपशब्द कहो या दुर्व्यवहार करो तो उसके देहाभिमान को भी तो इतनी ठेस पहुँचती है।
तो वो भी अंदर जलते हैं, क्योंकि देहाभिमान और क्रोध का अंश तो सब में है, तो फिर वो भी जलते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये जलना और जलाना, ये दोनों हम क्रोध के वश कर रहे हैं। अब कल बाबा ने क्रोध की और एक निशानी बताई थी कि जब हम लॉ अपने हाथ में उठाते हैं तो उसको कहेंगे ये क्रोध का अंश है। जैसे अगर हम किसी स्थान पर हम निमित्त नहीं हैं, हम मुकर्रर नहीं हैं, लेकिन हम पर्सनली किसी को सज़ा देने जाएं, है ना। जैसे आप देखो सेंटर पर कोई बात होती है तो हमें डायरेक्टली किसी को कुछ नहीं कहना। किसी ने मुझे डायरेक्टली भी कह दिया तो भी मुझे डायरेक्टली नहीं कहना। मुझे उस बात को, कोई भी बात आप देखो, रिएक्ट नहीं करना है इमीडिएटली। और रिएक्शन क्रोध की निशानी है ना। ऐसे जैसे कि हम वेट ही कर रहे थे कि वो कहे और हम करें। तो जब कोई बात किसी ने कह भी दी, अब तो वो कह दी ना, या आपने देख लिया, या किसी अन्य के प्रति भी कोई चीज़ आपने देखी, तो देखिए अब आपको उसको क्या करना है, आपको जो अथॉरिटी में है उसको रिपोर्ट करना, आपको बता देना निमित्त को कि ये बात ऐसी है, ये हमारी मर्यादा है। रिपोर्ट हमें करना होता है। मानो हम सोसाइटी में भी कोई गलत चीज़ देखते हैं जो हमें लगता है कि इससे वायुमंडल पर या सामाजिक जो ढांचे हैं उस पर नुकसान पहुंचेगा, तो हम उसे क्या करते हैं, हम अथॉरिटी को, जो लोकल पुलिस होती है या कुछ होता है, उसको हम रिपोर्ट कर देते हैं। अब जब अंदर की बात होती है तो हम अंदर जो निमित्त आत्मा होती है उसको रिपोर्ट कर देते हैं। और रिपोर्ट कर कर हमें शांत रहना है, हमें रिपोर्ट शांति से करना है और उसके बाद भी शांत होना है। जब बाबा के सामने कोई किसी की बात लाते थे, है ना, तो अगर तो वो शांति से वो बात बता रहे हैं कि ये ऐसा देखा या ये हुआ, तो बाबा उसको सुन लेते थे और विदा कर देते थे उनको, और फिर अपने आप विचार करते थे कि क्या करना है। लेकिन मान लो कोई रिपोर्ट दे रहा है और उसका अपना एक्सप्रेशन बदल रहा है ना, अपने अंदर ही उसके 5 एक्सप्रेशन चेहरे पर आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, तो फिर बाबा कहते थे किया उन्होंने, आपका चेहरा क्यों बदल रहा है? जब उन्होंने किया तो आपका चेहरा क्यों बदल रहा है, ये बाबा पूछते थे। क्यों? क्योंकि ये भी जो क्रोध का अंश है उसको हमें समझना है। देखो हम कहते हैं सामने वाला गलत है या सामने वाले ने गलत कर्म किया। अब नियम क्या कहता है, जिसने किया उसको दुख होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे के गलत कर्म से हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इसका मतलब यू आर सफरिंग समबडीज रॉन्ग कर्म। हाँ, मतलब आप, जिसने कोई पाप भी नहीं किया, वो उसका पाप का बोझ क्यों सह रहे हो, या उसके विकर्म की जलन या दुख आपको क्यों अनुभव हो रही है? क्योंकि आप भी क्रोध का पाप कर रहे हो। तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध की भाषा क्या होती है, उन्होंने ये गलत किया, उन्होंने ये गलत कहा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नियम तो ये है, जिसने जो गलत किया, दुख की अनुभूति तो उसको होनी चाहिए। तो आप क्या गलत कर रहे हो जो आपको हो रही है? तो आप क्रोध कर रहे हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस क्रोध को पहचानना है। अब मान लीजिए आपने कोई बात देख भी ली कि ये आत्मा वेस्ट की ये चीज़ या ऐसा हुआ, तो अगर आप उस बात को फुल स्टॉप लगाकर राइट टाइम पर कहने का वेट नहीं कर सकते। आपके अंदर वो है ना, क्या कहते हैं उसको, कुछ हो जाता है ना अंदर तो अगर वो हो रहा है और फिर आप उसको कहे बिना रह नहीं पा रहे, तो ये क्रोध है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है
तो जैसे वो गलती कर रहे हैं आप भी करें, पहले आप अपनी गलती को सुधारें, पहले आप उस बात को देखते हुए ओके हो और फिर राइट टाइम पर उस बात को कहेंगे। क्योंकि देखो बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा नियम बताया है, जब सत्य क्रोध से कहा जाता है तो वो सत्य नहीं होता। क्रोध सत्य की सत्यता की शक्ति को खत्म कर देता है। तो आप उनको जो बात कहने जा रहे हैं वो राइट है, वो अच्छी बात है, वो उनको सुननी भी चाहिए, धारण भी करनी चाहिए। पर अगर आपके अंदर वो क्रोध की वाइब्रेशन है कहते हुए, तो उनको वो बात धारण नहीं होगी, क्योंकि जो बात राइट है। इसीलिए तो आप देखो दुनिया में हर कोई दूसरे को राइट बात बता रहा है, लेकिन हम सब मिलकर इतना रॉन्ग क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है या हमें कोई बता नहीं रहा। हमें हर कोई, घर में एक माता एक पिता होते तो दोनों सारे दिन बच्चे को बता ही रहे ना कि ये तुमने गलत किया, वो तुमने गलत किया। और हर एक अपने अनुभव से, चाहे विकारों का ज्ञान नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन अपने अनुभव से दिशा तो देते ही हैं। लेकिन फिर भी क्यों बच्चा बिगड़ जाता है? क्योंकि जब हम राइट बात भी शांत चित्त हुए बिना कह रहे हैं ना, तो उस बात का असर नहीं होता उस पर। और देखो वो कितनी बार भी आप कहेंगे ना, वो कहेगा आप मुझे मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ पर वो क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर क्रोध का अंश है, मेरे अंदर क्रोध है, और उस क्रोध को हम डायग्नोस नहीं कर पाते। हमें लगता है मेरे अंदर क्रोध थोड़ी है, ये तो सिचुएशनल है, वो ऐसे कर रहे हैं तो मुझे ऐसे फील हो रहा है, वो नहीं करते तो मुझे फील नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी करे, वो ड्रामा की सीन कैसी भी हो, आप उसमें शांत चित्त रहकर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर सकते? आपको क्यों क्रोध आ रहा है? तो क्रोध इसलिए आता है क्योंकि क्रोध है, क्रोध और किसी कारण से नहीं आता। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि, और फिर देखो दुनिया में कहते हैं ना, ये आग उगल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। तो अंदर आग लगी है, तो फिर मुख से भी, कर्मों से भी, हर बात में वाइब्रेशन से भी जैसे वो आग जो है वो कन्वे होती है, और उस अग्नि में फिर दूसरे को भी जलने का अनुभव होता है। और आप सोचो कि जहाँ सारे दिन ऐसे क्रोध हो, तो फिर वहाँ पर वायुमंडल कैसा हो जाए। सिर्फ एक को नहीं जलाते ना, फिर सारे दिन वो वायुमंडल ही ऐसा हो जाता है ना। मुझे एक बार याद है, एक बहन मुझे कहती है कि जब भी गुस्सा आए तो बाबा के कमरे में बैठ जाना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा का कमरा कोई कोप भवन थोड़ी है जो तुम जाकर वहाँ सारा अपना गुस्सा जो है वो हमेशा डाला हो। तो तुम बाबा को याद करो ना, इतना याद करो, इतना क्या हर समय गुस्सा आना, फिर जाकर वहाँ बैठ जाना, फिर वहाँ का वायुमंडल भी बिगाड़ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जब गुस्सा आए तो जाके बाबा के सामने बैठ जाओ या ऐसा करो। समझो कि मुझे इतना गुस्सा आता है तो मुझे कितना बाबा के सामने बैठना चाहिए, है ना। पहले तो देखो जब बीमारी बढ़ जाती है या सिम्टम्स एकदम ऊपर आ जाते हैं, तब सही ट्रीटमेंट नहीं होता। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और उस समय बीमारी बढ़ी हुई है ना, तो वो क्या करेंगे, पहले उस सिम्टम को रिड्यूस करेंगे। मानो आपको कोई बीमारी है अंदर और उसका पेन बहुत बढ़ा हुआ है, तो पहले वो पेन को शांत करेंगे, फिर बीमारी का इलाज करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे इन्फ्लेम्ड स्टेट में आपका इलाज नहीं होगा कि हम कहें कि क्रोध आया तो जाके, तो मैंने उसको लिटरली कहा, मैंने कहा वो कोप भवन नहीं है, वो बाबा का कमरा है कि जाके वहाँ हमेशा
वो अपना गुस्सा जो है वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलाते रहो। तो समझो कि इतना जब मुझे अंदर जलने का अनुभव होता है या मेरे वाणी में कर्मों में वो क्रोध नज़र आता है, तो नेचुरल है कि अंदर है। तो उसको पहचान कर और अपना योग का चार्ट उस हिसाब से हमें बनाना पड़े, क्योंकि जितना हमें अपनी बीमारी की समझ आती है। देखो एक भाई है, उसको किडनी फेलियर हो गया, तो किडनी में अभी उसको डायलिसिस होता है एवरी 15 डेज़, एंड वो एक कॉरपोरेट हेड है। तो आप सोचो कि एवरी 15 डेज़ जब डायलिसिस होता है तो कितना टाइम हर मंथ उस प्रोसेस में जाता है, और फिर उसके बाद भी थोड़ा रेस्ट वगैरह जो भी। तो अभी पीछे मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप कैसे मैनेज करते हो? तो फिर कहते दीदी जब कोई चारा नहीं होता ना तो करना ही पड़ता है। तो कहते अब ये तो करना ही है ना दीदी, अभी 15 दिन में मुझे जाना ही है, माई बॉडी कैन नॉट ऑपरेट विदाउट इट। तो मैंने उस चीज़ के साथ इतनी पीस बना ली है कि मेरे को ये अपने शरीर के लिए करना ही पड़ेगा। तो मैं एवरी 15 डेज़ जो भी टाइम उसमें देना होता है उस हिसाब से मेरा वर्क शेड्यूल भी सेट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप देखो कि जब व्यक्ति को अपनी बीमारी का रियलाइजेशन हो जाता है तो उसको क्या होता है, ये मुझे करना ही है और इसके लिए जो भी करना है वो भी करना ही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो आत्मा की बीमारी की जैसे पहचान हो जाती है ना, तो फिर कोई ये नहीं कहेगा मुझे क्लास के लिए टाइम नहीं, योग के लिए टाइम नहीं, मुझे सेवा के लिए टाइम नहीं, क्योंकि वो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ये बीमारी नहीं तो जाएगी नहीं। अब हम क्यों कहते हैं कि इसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं? क्योंकि हमें अपनी बीमारी की रियलाइजेशन नहीं है। अगर रियलाइजेशन हो कि हम सारे दिन जल रहे हैं, जला रहे हैं, तो हमें समझ आए कि कितना क्रोध है और इस क्रोध के साथ कैसे अंत मत्य सोगति होगी। कई बार तो किसी को कुछ कहते भी नहीं, अंदर अंदर इतना जल रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, दुनिया भर की बीमारियां आ रही हैं, लेकिन पहचान नहीं है तो जान नहीं पाते। तो ये इसीलिए बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि इंडिकेटर्स को समझो। लॉ हाथ में उठाने की जल्दी क्यों होती है आपको? मैं पनिश कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, है ना, मुझे उसको सुना देना चाहिए या मुझे उस आत्मा को रियलाइज़ कराना चाहिए। क्यों हड़बड़ी है आपको? वो रियलाइज़ करे ना करे, जो आपकी अथॉरिटी की बात ही नहीं है। आप जो निमित्त है उसको रिपोर्ट कर दें। आपको ये जो उत्कंठा होती है ये क्रोध का अंश है ना। और जहाँ पर आप निमित्त हैं, है ना, वहाँ पर आपको फिर वो लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि किस चीज़ से सल्यूशन मिलता है। क्योंकि कई बार हम सिर्फ क्रोधवश कुछ कर्म करते जा रहे हैं लेकिन उससे सल्यूशन नहीं निकल रहा। तो आपको क्रोध व्यक्त करना है कि सल्यूशन निकालना है, वो भी देखो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी किसी ने गलती की, हमारे को प्लेटफॉर्म मिल गया क्रोध करने का, हमने क्रोध कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो गलती करता है, उसको गलती से उपराम बनाना है ना। तो जब वो सल्यूशन निकल ही नहीं रहा तो उस विधि को चेंज करना पड़ेगा। अपनी स्थिति पे चेकिंग कर कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़े, तब आपकी वाणी का या कर्मों का असर होगा। तो ये बातें फिर बाबा आज हमें कहते हैं बस 3 अक्षर याद रहें, बाप, टीचर और सतगुरु। अब देखो हम बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन क्या मुझे बाप याद रहता है? ये बहुत डीप बात है। देखो हम भले कितने भी वर्षों ज्ञान में चलते हैं और बाबा की हम कितनी मुरलियाँ सुनते हैं कि बाबा बाप है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन क्या हम बाप के रूप में बाबा को सदा याद रखते हैं? क्योंकि आप देखो इंग्लिश में एक कहावत है, यू नेवर वरी व्हेन यू ट्रस्ट योर फादर। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ना कि निश्चय से निश्चिंतता आती। जब आपको बाप, मेरा बाप है,
बाबा मेरा बाप है, इसका निश्चय होता है ना, तो आपको कभी चिंता नहीं होगी। आप हर कर्म करेंगे, जिम्मेवारी भी उठाएंगे, निमित्त भी बनेंगे, लेकिन आपको कभी चिंता नहीं होगी, क्योंकि बाप की छत्र छाया का आप अनुभव करते। आप सोचो, लौकिक में भी अगर बाप सामने बैठा हो तो क्या होता है, जो उनको पसंद नहीं है जो उनके हिसाब से राइट नहीं है, वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। मुझे एक भाई कहता था, उसको बहुत स्मोकिंग करता था वो, तो उसकी स्मोकिंग जब बहुत हो जाती थी ना, तो छुट्टी लेकर घर चला जाता था। तो वो उसको डी एडिक्शन का तरीका था, कहता मैं घर में स्मोक नहीं कर सकता मेरे पिताजी मार देंगे मुझे तो कहते कि मेरे को जब अति हो जाती है ना, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, फिर वहाँ पर अपना थोड़ा मैनेज करता हूँ, फिर जब वापस आता हूँ तो फिर वो आदत दोबारा आती है। तो मैंने उसको कहा, पर विड्रॉल्स तो वहाँ भी होंगे ना? तो कहता है हाँ, लेकिन वो जो वायुमंडल है ना, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपको कितना भी विड्रॉल हो, वो बाप की मार से कम है वो तो ऐसे है कि वो हमें सड़क पे भी पीट देंगे, कहते दौड़ा दौड़ा के मारने वालों में से तो आप सोचो कि ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मनुष्य को जो मर्यादा माता पिता ने सेट की है, और यूजुअली बाप सेट करते हैं घर की मर्यादा, तो जो मर्यादा उन्होंने सेट की है, उनके बैठे आप उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये प्रोसेस हमारे अंदर ही संस्कार होता है। और फिर आप देखो, बाप के पास जो है, उससे जो सिक्योरिटी, जो नशा रहता है, वो बाप की उपस्थिति से सदा आपको याद रहता है। अगर बाप धनवान है तो आपको कभी धन की चिंता बाप की उपस्थिति में नहीं होती, क्योंकि आपको रहता है कि मेरा बाप के पास है है ना। अभी पीछे एक भाई था, बिल्कुल पढ़ता नहीं था, तो माता पिता दोनों लेकर आए, तो मैंने कहा कि पढ़ते क्यों नहीं, फिर वो शुरू हो गए कि पढ़ता नहीं है, कल क्या भीख मांगेगा, नौकर कुछ नहीं करता ऐसे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि क्या प्लान है आपका, ये जो फ्यूचर की बात हो रही है इतनी, कि क्या करेगा, कैसे करेगा? तो इनके पास बहुत है मैं एक ही हूँ तो वो इतना स्वीट, इतना इनोसेंट है, वो 6th स्टैंडर्ड में है। तो 6th स्टैंडर्ड में मुझे कहता है इनके पास बहुत है तो आप सोचो कि उसको क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको पता है इनके पास है, ये कितना भी डांटे फटके सब कुछ मेरा ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो हम अगर सदा याद रखें, अब देखो दुनिया में तो लौकिक पिता की नज़र से कभी कोई हट भी जाता है, लेकिन परम पिता की छत्र छाया और दृष्टि हम पर हमेशा रहती। तो अगर मुझे बाप सदा याद रहे कि मेरा बाबा मेरे संग संग चल रहा है, तो मुझे कितना नशा रहेगा कि शांति, सुख, स्नेह, है ना, डायरेक्शन, श्रीमत, हर चीज़ मेरे पास हर घड़ी है। जब भी मैं चाहूँ तो मुझे कभी उलझन नहीं होगी, कभी ये नहीं होगा ये चाहिए और ना मिले तो कैसे, या श्रीमत की लाइन को भी हम कभी क्रॉस करने की, है ना, ऐसे हिमाकत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा बाबा बैठा है, वो देख रहा है। और बच्चे का क्या होता है, बच्चा सिर्फ आज्ञाकारी होकर चलता है और बाप उसकी सारी जिम्मेवारी उठाता है, उसको वर्षे का मालिक भी बनाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम बाप को याद रखते हैं ना, तो हम आज्ञाकारी होकर चलते हैं। अगर हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं बाबा की, तो इसका मतलब मुझे बाप भूल जाता है। और बहुत सिंपल सा हमारा सौदा है। बाबा कहते तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। दुनिया में भी यही होता है।
बाप के मन की करते हैं तो बाप मालिक बना के जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन कब करते हो? जब तुम बाप को भूल जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आता। देखो मैं तो बहुत जब ज्ञान में आई ना शुरू में, तो मैं सोचती थी कर्म फल ये वो बहुत सारी चीज़ें सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कुछ नहीं सोचना है हमें बस श्रीमत पे चलना है, हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सिंपल इक्वेशन है। हमें ये भी नहीं देखना इसमें क्या कर्म बनता है, क्या क्या होता है, वो सब बाबा ने देख के बताया हुआ है। हमें श्रीमत पे चलना है। 4 बजे उठने बोला उठ जाओ, याद में बैठने बोला बैठ जाओ, मुरली सुनो, विचार सागर मंथन करो, सेवा करो, जो बाबा ने कहा वो करो, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मुझे इतनी सिंपल, ये इतना सिंपल है, ये मुझे कई सालों के बाद समझ में आया। पहले मैं सोचती थी हर कर्म को चेक करो, ये करो वो करो, बहुत हैवी हो जाता था सर कि इतनी चेकिंग वेकिंग कौन करे। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया तो बाप और बच्चे का संबंध बहुत सिंपल है। आप वो करो जो बाबा कहता है, बाबा वो देगा जो तुम्हारी 63 जन्मों से जो भी मनोकामनाएं है ना, वो सारी पूर्ण होंगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं बाप के संबंध से बाबा को याद रखना है, टीचर के संबंध से। अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जब भी आप पढ़ाई को याद करेंगे तो आपको टीचर याद आएगा। दुनिया में आप मैथ्स बिना मैथ्स टीचर को याद किए याद नहीं कर सकते, कर सकते। हर पढ़ाई के साथ पढ़ाने वाले की स्मृति सहज और नेचुरल होती है। लेकिन यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बाबा की पढ़ाई को याद भी कर लेते हैं लेकिन पढ़ाने वाला याद नहीं आता। देखो बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, ये भी दिन में कितनी बार कहेंगे, है ना। धारणा के पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें भी आएगा बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। लेकिन वो जो पढ़ाने वाला है उसका बुद्धि में चित्र नहीं आता सहज रूप से, है ना। पढ़ाई को रिवाइज करते पढ़ाने वाला भूल जाता है। क्यों? बाबा कहते हर जगह पर बाप टीचर गुरु को याद किया तो चाहे बाप की आज्ञाओं को, टीचर की शिक्षा को याद किया तो वो याद आएगा वो व्यक्ति। लेकिन यहाँ माया है और माया का जो मुख्य द्वार है वो क्या है? देह अभिमान। अब बाबा क्यों याद नहीं रहता? बाबा की आज्ञा पर भी चलते हैं लेकिन बाबा को सदा सामने देखते रहें, वो छत्र छाया अनुभव करते रहें। देखो एक बार मुझे किसी ने कहा बाबा की याद कैसा अनुभव होती है, तो मैंने कहा जैसे स्पॉटलाइट होती है ना, आप पर पड़ रही है तो आपको अनुभव होता है कि ये मेरे पे पड़ रही है। ऐसे आप हमेशा स्पॉटलाइट में हो। बाबा की जैसे छत्र छाया, शांति, प्रेम, सुख की किरणें आप पर बरस रही हैं। तो कहते इतना सिंपल है। तो मैंने कहा हाँ, आप बैठे हो, उठे हो, चल रहे हो, हमेशा अनुभव करो जैसे आप पर निरंतर प्यार, सुख, शांति की वर्षा हो रही। फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं ये भूल क्यों जाता है, याद नहीं रहता। आप सोचो इतना सिंपल है। अगर हम बाबा की याद में रहें तो बाबा से निरंतर हमें शांति, शक्ति, स्नेह, सब चीज़ों का अनुभव होता रहेगा। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? श्रीमत पर चल रहे हैं लेकिन चलाने वाला याद नहीं रहा, क्योंकि बाबा को देह नहीं है। बाबा हमारा जितना कल्याण करता है उतना कभी किसी ने सोचा भी है करने का, किया तो छोड़ो। लेकिन हम फिर भी कहते हैं हम बाबा को भूल जाते हैं। क्यों? सिर्फ क्योंकि देह नहीं है। और इसीलिए दुख देने वाले देहधारी याद आते हैं और सुख देने वाला बाबा याद नहीं आता। तो बाबा कहते हैं जिसकी आज्ञा पर चल रहे हो, जिसकी पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसको याद करने के लिए आपको थोड़ा देही अभिमानी रहना होता है।
माया बीच में आती है, वरना बाप टीचर सतगुरु को याद करना क्या मुश्किल है। और फिर बाबा आज हमें सतगुरु के संबंध में बहुत अच्छी बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में कोई गुरु होते हैं तो गुरु का शिष्य फॉलोअर कहलाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो सतगुरु हूँ, मैं बेहद का वैरागी हूँ। आप विचार करो, बाबा जितना विश्व कल्याण का कार्य करते हैं या हम बच्चों के लिए जितना उपस्थित रहते हैं, उतना कार्य तो हम किसी के लिए कभी करते भी नहीं। लेकिन बाबा सब कुछ करते कितने न्यारे हैं। कभी अटैच होते हैं, कभी आंसू आते हैं बाबा को, इस बच्चे को इतनी पालना दी है ना, ये आज मुड़ के भी नहीं देखता, कभी नहीं। तो बाबा कहते जैसे मैं सतगुरु हूँ और मैं इतना कर्तव्य करते भी बेहद का वैरागी हूँ। दुनिया में गुरु हद के वैरागी होते हैं, तो उनके फॉलोअर भी हद के वैरागी होते हैं, है ना। अगर गुरु ने घर छोड़ा तो फॉलोअर भी घर छोड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु भी मेरे समान मुझे फॉलो करो। जैसे मैं बेहद का वैरागी हूँ, तुम भी सब कुछ करते बेहद के वैरागी रहो, है ना। बाबा क्या भोग नहीं स्वीकार करते, है ना, भासना तो लेते हैं, सब कुछ करते। बाबा के दादी के तन में भी बाप दादा आते तो उनको भोग स्वीकार कराते, या हर कर्तव्य भी बाबा करते। लेकिन ऐसा नहीं कि उस भोग के रस को बाबा ले लें। तो बाबा कहते सब कुछ करते इस शरीर के द्वारा तुम अनासक्त रहो, मेरे समान बेहद के वैरागी रहो। ये होगा जब तुम्हें याद रहे मैं किस सतगुरु का फॉलोअर हूँ। तो बाबा कहते बाप टीचर सतगुरु को याद रखने से उनकी हर क्वालिटी हम में आती जाएगी। आप देखना दुनिया में अगर आप किसी को देख भी नहीं रहे, किसी की किताब भी पढ़ रहे हैं, तो भी उनकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी बन जाती, क्योंकि बुद्धि योग उस समय उससे लगा हुआ है। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हें आज्ञाएं दे रहा हूँ, शिक्षाएं दे रहा हूँ, मेरे स्वरूप को तुम कॉपी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो तुम अगर मुझे याद कर कर करो तो मेरी क्वालिटी तुम्हारी क्वालिटी बनती जाएगी। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते सेवाएं करनी हैं, और सेवाओं में भी बाबा जो मुख्य बात अंडरलाइन कर, बाबा कहते हैं कि सेवा के बिना कमाई नहीं होती ना। संगम युग में अगर कमाई करनी है तो सेवा करनी होगी। और बाबा कहते हैं कि देखो तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना, ये सेवाएं तो हम करते ही हैं। बाबा कहते हैं 10-20 सेंटर खोलो, जो अभी इतनी मुरली चली। लेकिन आज बाबा जो मुख्य अंडरलाइन कराते हैं वो ये कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मित्र संबंधियों की सेवा करो। कोई ये ना कहे कि मुझे सेवा की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप एक दिन में एवरेज कितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप घर संभालते हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, आप एक दिन में कितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं कि नहीं। रेंजिंग फ्रॉम 4 to 40 to 100, हर आत्मा रोज़ इतने संबंध संपर्क में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे संबंध, और फिर बाबा कहते हैं विशेष अवसर भी होते हैं, किसी का शरीर छूटा, कितनी गैदरिंग होती है, कोई और भी है ना, जन्मदिन होते हैं, कुछ होते हैं, या कोई और प्रयोजन में आप जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय भी तुम वो अपॉर्चुनिटी लो संबंध संपर्क में सेवा करने की। हर आत्मा को बाप टीचर सतगुरु का परिचय देने की। लेकिन जब हम संबंध संपर्क में आते हैं ना, तो सेवा कैसे होती है? चाल चलन के द्वारा, चेहरे और चलन के द्वारा। इसीलिए आज बाबा ने बहुत अच्छा समझाया कि जो बाप टीचर सतगुरु की याद में रहते हैं वो सेवा बहुत अच्छी करते हैं। क्यों?
क्योंकि जब हम बाप की याद में हैं तो हमारी वृत्ति कैसी होगी? भाई भाई की। जब हम बाप की याद में हैं तो आप किसी बाप के बच्चे को दुख देकर बाप को राजी कर सकते हो। जब हमें बाबा याद है तो हमें हर बाबा के बच्चे के प्रति भाई भाई की स्नेह सम्मान की दृष्टि हो। और जिसके अंदर ये धारणा होती है ना, उनके द्वारा बहुत सेवा होती है, क्योंकि जो हर एक के प्रति लवफुल रिस्पेक्टफुल है उनके द्वारा हर एक सुनना चाहते हैं। टीचर की याद में रहने वाला ज्ञान स्वरूप होता है। हर कर्म उनका युक्ति युक्त होता है, हर कर्म उनका ज्ञान स्वरूप होता है। उनका उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, देखना, सुनना, हर चीज़ पवित्र होता है। तो ऐसे बच्चे एग्जाम्पल बनते हैं। टीचर की शिक्षाओं पर चलने वाले हमेशा अपने रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को याद रखने वालों के कर्मों के द्वारा एग्जाम्पल सेट होता है। और सतगुरु की याद में रहने वाले बेहद के वैरागी, है ना। आप देखो दुनिया में कोई बेहद का वैरागी होता है ना, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट गुरु का पोजीशन, चाहे आप प्लेन क्लोथ्स में हो, कलर्ड में हो, आपकी वो बेहद की वैराग वृत्ति हर एक पर प्रभाव डालती है ना। मुझे याद है हम जहाँ रहते थे बचपन में, तो हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उनमें 4 भाई थे, वो उनमें से एक भाई था जो कभी किसी के भी कोई फंक्शन हो, कभी भोजन बाहर खाने नहीं जाते थे। बीके नहीं थे, ऐसे ही मतलब साधारण उनकी धारणा थी, वो कभी कहीं भोजन नहीं खाने जाते थे। और मुझे याद है हम हर जगह बदमाशी करते थे, लेकिन उनके सामने नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ये थोड़े अलग हैं। हम एज चिल्ड्रन भी उनके सामने जाकर कुछ बदमाशी नहीं करते थे। तो आप सोचो कि क्योंकि हम हमेशा सुनते थे उनको तो किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो कैसा भी हो वो अपने डिसिप्लिन पे चलते। तो बच्चे होने के बावजूद भी हमें इतना उसका असर होता था। तो बाबा कहते ये जो बाप टीचर सतगुरु की याद रहे ना, और हमारे अंदर वो शिफ्तें हों जो बाप टीचर सतगुरु में हैं, तो हमारे द्वारा अनेक मित्र संबंधियों की सेवा हो। और जब वो छाप पड़ती है चाल चलन से, तो आप देखो फिर तो कोर्स हमेशा होते हैं, प्रोग्राम्स हमेशा होते हैं, आप इनवाइट किए कराए, है ना। कोर्स का तो ऑनलाइन में भी इतना अच्छी सुविधा है, हर महीने कोर्स होते हैं, तो उनको आप बाबा से जोड़ सकते हैं। तो बाबा ये बातें हमें कहते हैं, और बाबा कहते हैं किसी को, है ना, युक्ति से सेवा करो। युक्ति की डेफिनेशन होती है सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। माना आप जो समझाना चाहते हैं वो भी समझ आ जाए, और जिस चीज़ में उनकी जो मान्यता है उसको आप रफल अप ना करें, पहले उनको डिस्टर्ब ना करें, पहले नाराज़ ना करें। क्योंकि देखो पहले तो फाउंडेशन बनेगा ना, तब तो उसको थोड़ा पक्का करने के लिए हिलाएंगे डुलाएंगे लेकिन पहले तो फाउंडेशन बनाने के समय बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से प्रॉब्लम है, शिव बाबा का चित्र दो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। आत्मा परमात्मा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि हर एक को ज्योतिबिंदु पिता और मैं आत्मा, ये परिचय अच्छा लगता है। तो बाबा कहते पहले जब हम किसी को परिचय देते हैं तो युक्ति से परिचय दें, जिन बातों में उनकी भावना, पहले जाके श्री कृष्ण भगवान नहीं है ऐसे नहीं करना होता है। लेकिन मनुष्य के संस्कार ऐसे होते हैं, वो जाकर पहले उल्टी बात कहता है। मेरे पास ऐसे बहुत आते हैं यहाँ सेंटर पर जो कहेंगे हमें बस ये पता है, आप कहते हो शिव बाबा भगवान है, श्री कृष्ण। मैंने कहा ये आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कैसे है? तो कहते हैं हमारे वो फला जाते हैं, उन्होंने हमें ये बताया है। मैंने और कुछ नहीं बताया, तो और कुछ नहीं बताया। तो हम सोचते हैं कि पहले जाके क्यों बताना होता। जो बात
आपको पता है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, वो बात धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे तो वो बात भी सुन लेंगे, है ना। तो बाबा कहते बहुत युक्ति से कौन सी बात कब बतानी है। सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन जैसे क्रोध से सत्य खत्म हो जाता है, युक्ति युक्त बोल ना हो तो सत्य की धारणा बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, ओम शांति।